मैं सुनील कुमार, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश कांग्रेस सेवा दल, सभी देशवासियों को और रोहतास नगर की जनता को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह से आज देश के अंदर कोरोना महामारी का जो माहौल, भयभीत माहौल चल रहा है, भगवान उससे से जल्दी हमारे देशवासियों को निजात दिलाए। जैसा कि आज देश के अंदर जो बीजेपी सरकार द्वारा जो गतिविधियां चल रही हैं, देश के विरोध गतिविधियां जो चल रही हैं, जैसा कि अभी उन्होंने वीर जवान ज्योति को हटाया है इंडिया गेट से। मैं कहता हूं अगर इस देश से हटाना था तो गरीबी को हटाते, महामारी को हटाते और जो बेरोजगारी है उसको हटाते, तब तो जनता के लिए कुछ हित में होता, जनता का कुछ फ़ायदा होता। अब एक अमर जवान ज्योति जो कि इतने पुराने टाइम से चली आ रही है, उन शहीदों की जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी, इस देश को आज़ाद कराया, उनकी याद में जो वो ज्योति जल रही थी, उसको हटाने से क्या फ़ायदा। आज बॉर्डरों के ऊपर चाइना को देखिए, अभी उन्होंने हमारे एक सैनिक को अगवा किया है। अगर आपको हटाना है तो चाइना को अपने देश की सीमा से बाहर करें, हैं। ये चीज़ें करनी चाहिए। खाली एक जो देश के अंदर एक ज्योति ऐसी अमर शहीदों की याद में जल रही थी, उसको हटाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बीजेपी सरकार से अनुरोध करता हूं और देश के सभी लोगों से, युवाओं से भी अनुरोध करता हूं कि देश के अंदर जो आज देश के लोगों की ज़रूरत है, उन ज़रूरतों के लिए काम करें, ना कि ऐसे काम करें कि ज्योति हटा दी हैं। उल्टे सीधे काम कर करके जो है लोगों को या देश की जनता को बलगलाना नहीं चाहिए। देश के लोगों की जो ज़रूरतें हैं, आज देश में बड़ी बुरी तरह से जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों को जो है सरकार को उनके लिए लड़ना चाहिए, ना कि अमर जवान ज्योति को हटाना चाहिए। आप देख रहे हैं देश के अंदर जो माहौल है, कितना भयभीत माहौल है। तीसरी लहर कोरोना की आ चुकी है। उस कोरोना महामारी की तैयारियों के लिए ध्यान देना चाहिए सरकार को। लोगों के पास, जिनके पास रोज़गार नहीं है, उनके रोज़गार के लिए ध्यान देना चाहिए। कई जगहों पर आज 5 स्टेटों में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शनों के अंदर कहीं जहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहाँ कोई नियम, कोई कानून नहीं है। और जहाँ और पार्टियों के, मैं ये नहीं कहता केवल कांग्रेस, किसी भी और पार्टी के, अदर पार्टी के जो लोग कन्वेंसिंग में जा रहे हैं, अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो उनके ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा अमरपाल पे भी एक मुकदमा लगाया गया, जो ये साहिबाबाद से विधानसभा लड़ रहे हैं, उनके ऊपर भी एक मुकदमा लगाया गया है। तो ये चीज़ें ना करें, भेदभाव ना करें, राजनीति को राजनीति के तरीके से ही करें। इस देश के अंदर 70 साल पहले से ही राजनीति होती आ रही है। उस राजनीति में और आज की राजनीति में बहुत फ़र्क है। पहले जो राजनीति होती थी वो देश और देश के लोगों के हित को ध्यान में रखकर होती थी। आज जो राजनीति हो रही है वो अपने आप को देख करके, अपने हित को देख करके राजनीति की जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री इतने एजिड, इतने समझदार माने जाने वाले व्यक्ति हैं, उनका फर्ज ये बनता है कि सभी लोगों को, सभी पार्टियों को, सभी जितने भी चुनाव के प्रत्याशी कैंडिडेट हैं, उन सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। समान तरीके से ही चुनाव प्रचार करने की परमिशन मिलनी चाहिए, ना कि बीजेपी के लिए अलग सिस्टम हो और पार्टियों के लिए अलग सिस्टम हो। ये बिल्कुल गलत है। मैं फिर से एक बार से अनुरोध करता हूं कि सबको समान अधिकार। हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की जो राजनीति है वो कुछ ही टाइम चलेगी, उसके बाद नहीं चलेगी। 70 साल से कांग्रेस का राज था। कांग्रेस के राज में भी बीजेपी भी चुनाव लड़ती थी और पार्टियां भी लड़ती थी। सबके लिए सेम वो होता था। जिसने सभाएं करनी है सभा करो, 10 आदमी, 50 आदमी, 1000 आदमी, जितनी मर्जी, जैसी, सबके लिए एक ही कानून था। लेकिन आज कानून बदल रहा है, तो मेरी प्रार्थना है कि इस कानून को एक ही रहने दें। बहुत हो चुका। ऐसा ना हो कि जनता की जो खामोशी है वो टूटे और उसका जो खामियाजा है वो इतना बड़ा हो कि बीजेपी को भुगतने में भी परेशानी हो जाए। ऐसा नहीं है, जनता कोई समझती नहीं है, सब समझते हैं। अभी आपने देखा किस तरह से जनता ने इनको नकारा है। जो अभी लास्ट इलेक्शन हुए थे पंजाब के अंदर भी देखा आपने,
किस तरह से इनको नकारा है जनता सब समझ रही है। इसी तरह से इनको नकारती चली जाएगी तो फिर जहां पहले 10-20 साल पहले जिस स्तर पर थे उसी स्तर पर जाना पड़ जाएगा। इसीलिए भेदभाव की राजनीति, जात बरादरी की राजनीति, धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति इस भारत देश के अंदर ये एक छोटा सा गुलरिस्ता है, गुलदस्ता है हमारा भारत, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न जातियों के लोग रहते हैं। उन सबको जिस तरह से वो गुलदस्ते की तरह एक ही उसके अंदर सिमट कर रहे हैं उसी तरह से इनको रहने दें। यही सबके लिए अच्छा है। जय हिंद, जय भारत।